बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले हम रिकॉल करेंगे फार्मूला जो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें रिक्वायर्ड होगा। हमारा फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, यानी सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर। इसमें हम थीटा को कंसिडर करते हैं रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल। आइए डायग्राम की मदद से भी आपको एक दफा रिव्यू करवा देता हूं। ये एक सर्कल, ये इसका सेंटर, और ये हम कंसिडर करते हैं इसका रेडियस। अगर हम एक और रेडियस इस तरह से लगा लें तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाता है लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क है और ये डिस्टेंस कहलाएगा लेंथ ऑफ आर्क। अब ये लेंथ ऑफ आर्क जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, इसे हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम में एंगल। लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के दरमियान रेशो, यह है हमारा रेडियन मेजर। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम्स में दो चीजें जज करना होंगी कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है और रेडियस ऑफ सर्कल क्या है। यानी हमें एक स्टोरी गिवन होगी जिसमें हमें जज करना होगा रेडियस को और लेंथ ऑफ आर्क को। जहां तक बात है थीटा की, तो वो आमतौर पर वाजे होगा। डिग्रीज में या रेडियन में वो वाजे तौर पर एंगल का जिक्र आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें ज्यादा कंफ्यूजन का सामना नहीं करना होगा। आप सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस को जज करने जा रहे हैं। अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल हैं। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। उससे पहले हम बोर्ड रेज कर लेते हैं ताकि अपना सॉल्यूशन कर सकें। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7। स्टेटमेंट इज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। दोबारा से, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यहां पर ही जरा रुक जाएं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर्क। एक्सरसाइज 9.1, this is problem number 7. लेंथ ऑफ आर्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट में वाजे है, इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स, यानी रेडियस है 14 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ सर्कल is 14 centimeters by the arms of a central angle of 45 degrees. थीटा हमें गिवन है 45 डिग्रीज। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क यानी L। फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला डिफाइन हुआ है कुछ इस तरह से, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। अब अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को सब्जेक्ट बनाएं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन हमारे फॉर्मूला में मेन प्रिकॉशन जो आपको बताया गया था, मैंने रेड कलर में बेसिकली आपको लिखकर बताया था, वो क्या है? वो ये है कि एंगल जो है ये रेडियन में होना चाहिए। अब हमारे पास एंगल गिवन है डिग्रीज में, इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्टिंग एंगल इनटू रेडियंस। रेडियन मेजर, थीटा इज इक्वल टू 45 इंटू
पाई बाय 180। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें, 45 4s are 180, वी हैव पाई बाय 4। ये हमारे पास आ गया एंगल। एज अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एज L is equal to R theta. Putting values, L is equal to R की वैल्यू हमारे पास है 14 और थीटा की वैल्यू है पाई बाय 4। अब यहां पर स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस हैं। एक तो यह है कि हम फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दें, लेकिन हमारी बुक रिक्वायर करती है कि आंसर अब डेसिमल में हो सकता है, यानी हमें जो लास्ट में आंसर गिवन है वो डेसिमल में है। सो हम आंसर जो है वो डेसिमल में ले जा सकते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं। फोर्टीन मल्टीप्लाइड विद पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 आपने अपने पास से नहीं लिखनी, आप कैलकुलेटर में जो सेव्ड वैल्यू है वही यूज करें। उसका फायदा मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की वजह से मोर एक्यूरेट आंसर। 14 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4, वी हैव 10.995। हमारे पास जो रेडियस गिवन था वो सेंटीमीटर्स में गिवन था, इसलिए हमारी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो भी गिवन यानी हम कंसीडर करेंगे सेंटीमीटर्स में। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 10.995 सेंटीमीटर्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। स्टेटमेंट है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? यस, हमें R फाइंड आउट करना है, रेडियस, इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। 1 रेडियन हमें गिवन है एंगल, एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, यानी हमें लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है इस दफा रेडियस, हमें गिवन है लेंथ ऑफ आर्क, हमें गिवन है थीटा, और अच्छी बात यह है कि हमें थीटा गिवन है रेडियन मेजर में, यानी हमें कोई कन्वर्जन भी नहीं करना। सिंपली आप रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे जी? रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम बोर्ड इरेज कर लें ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम को बआसानी डिस्कस कर सके। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट है A railway train is running on a circular track of radius 500 meters at the rate of 30 kilometers per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? समझने के लिए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं रेलवे ट्रेन एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है। इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है 500 मीटर्स। इसकी स्पीड जो है इस ट्रेन की वो है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा गया है कि 10 सेकंड्स में ये कितना अमाउंट ऑफ एंगल टर्न करेगी। एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ टर्न या अमाउंट ऑफ रोटेशन। 10 सेकंड्स में ये कितना अमाउंट ऑफ एंगल टर्न करेगी। अब जो गिवन डेटा है, जो गिवन स्टोरी है या जो आप देख रहे हैं, उसी स्टोरी को बेसिकली दिखाया गया है। इससे आप सोच लें, समझ लें कि हमें क्या कुछ मालूम है। रेलवे ट्रेन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स, यानी हमें
सर्कुलर ट्रैक का रेडियस गिवन है, दैट इज 500 मीटर्स, और हमें पूछा क्या गया है, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब रेडियस आ चुका, एंगल फाइंड आउट करना है, बाकी क्या रह गया जी, बाकी रह गई लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क जरा ढूंढें। हम देखते हैं कि रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन नहीं है, हमें इनफैक्ट गिवन है स्पीड ऑफ द ट्रेन, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर पर आवर से हमारा क्या ताल्लुक, लेंथ ऑफ आर्क हम इस स्पीड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जरा आप सोच लें। आप इस एनिमेशन को भी देख रहे हैं, इसके मुताबिक आप जरा सोचें कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट होगी। जी, हमें टाइम गिवन है, हमें टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड्स, और साथ हमें गिवन है स्पीड। तो क्या हम इस स्पीड के मुताबिक, इस टाइम के रेफरेंस से क्या डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं? इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा, वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, और वो बनाएगा हमारी लेंथ ऑफ आर्क। यानी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। रेडियस 500 मीटर्स, गिवन डेटा अब लिखते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक that is r and that is 500 meters। उसके बाद हमें गिवन है स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन को स्टूडेंट्स हम मेंशन करेंगे किस अल्फाबेट से, हम v यूज कर लेते हैं, दैट इज 30 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम हमें गिवन है, दैट इज t 10 seconds। एंगल टर्न्ड इन 10 seconds, हमें ये फाइंड आउट करना है, और एंगल टर्न्ड हम डिनोट करते हैं थीटा से, ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज द होल स्टोरी। रेडियस मौजूद है, थीटा फाइंड आउट करना है, हमें चाहिए है लेंथ ऑफ आर्क। अब हम ये समझ चुके हैं कि जब ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है तो 10 सेकंड्स में वो एक खास अमाउंट ऑफ आर्क को ट्रैवल करेगी। अब वो हमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, वो फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है जब स्पीड और टाइम गिवन हो? जी शाबाश, आप फिजिक्स पढ़ते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड जरा देखें, हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 10 सेकेंड्स। और एक और बात भी देखें, रेडियस मीटर्स में है, ये किलोमीटर्स में, स्पीड रेडियस मीटर्स में, और इधर अगर हम देखें तो ये पर आवर है और इधर सेकंड्स हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें यूनिट सेम बनाने हैं। हमें या तो इस स्पीड को सेकंड्स के हवाले से कन्वर्ट कर लेना चाहिए या इस टाइम को आवर्स में ले जाना चाहिए। फर्दर इसको या तो हम किलोमीटर्स में कर लें या 30 किलोमीटर जो ये स्पीड है इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लें। तो आम तौर पर मैं आपको जानता हूं, आप फिजिक्स में किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और किस तरह कन्वर्ट करते हैं जी, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप जी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्पीड के अंदर जब ये लिखा हो पर आवर, आपको पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आमतौर पर 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब ये पर आवर का कॉन्सेप्ट हो स्पीड के अंदर तो आप 3600 से डिवाइड करते हैं। सो हम यहां पर पहले यही काम कर लेते हैं, कन्वर्टिंग स्पीड इंटू मीटर्स पर सेकंड।
मीटर्स पर सेकंड में स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं मीटर्स पर सेकंड में, तो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से किया मल्टीप्लाई, और पर आवर से पर सेकंड्स में जाने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे तो पर मिनट्स में चले जाएंगे, और फर्दर 60 से डिवाइड करेंगे तो पर सेकंड्स में चले जाएंगे। सो 60 इंटू 60 यानी 3600 से हमने डिवाइड कर दिया। अब करेंगे सिंप्लीफिकेशन। यहां पर जरा देखें सिंप्लीफिकेशन कैसे मुमकिन है। जी, सबसे पहले जीरोस को कैंसिल कर लें। ये दो जीरोस, एक ये जीरो और एक ये जीरो, ये कैंसिल। फर्दर जी, फर्दर 6 5 30, मजीद कैंसिलेशन। जी, ये 10 और 6 चूंकि इवन नंबर्स हैं, सो 2 से कैंसिलेशन, 2 3 6, 2 5 10। सो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है v इज इक्वल टू 5 5 25 बाय 3 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं कैलकुलेशंस को थोड़ा सा डिले दूं, डेसिमल पार्ट में ना जाऊं, क्योंकि इससे हमारा एरर बढ़ता है। आप इस वैल्यू को आगे ले जाएं, आगे जाकर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इससे हमारा एरर कम आएगा, आंसर मोर एक्यूरेट होगा। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास स्पीड, दैट इज 25/3 मीटर्स पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ऑन सर्कुलर ट्रैक। सो डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। हम फाइंड आउट करते हैं एज लेंथ ऑफ आर्क is equal to L. This is further equal to distance covered by train. ये हमें मालूम है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, इसके लिए फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास है 25/3 और टाइम है 10। सॉरी, इट वॉज 25/3 इंटू 10। सो इट इज 25 इंटू 10, दैट इज 250/3। अब ये आ गया डिस्टेंस, और चूंकि हम मीटर्स में कन्वर्ट कर चुके थे अपनी स्पीड को, सो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगा ये भी मीटर्स में होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ चुकी, हमारे पास रेडियस मौजूद पहले से, हमें फाइंड आउट करना है एंगल। सो अब एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल टर्न्ड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू है 250/3 ओवर रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 500। जी, यहां पर सिंप्लीफिकेशन, 3 किधर जाएगा? जी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 के साथ। 250/500 इंटू 3। कैंसलेशन, जी कैंसलेशन डायरेक्ट। 250 2s are 500। हमारे पास न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 6। सो एंगल टर्न्ड, फाइनल आंसर कंक्लूड करते हैं। एंगल टर्न्ड इज इक्वल टू थीटा एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू 1/6। ये हमारा फाइनल आंसर। हमें एंगल टर्न्ड फाइंड आउट करना था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 10। अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight,
हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्रीज। प्रॉब्लम को समझने के लिए देखिए, एक हॉर्स जो एक पेग से बंधा हुआ है। अब बात की गई है कि जो रोप है ये टाइट रहेगी। अब जब ये पेग से बंधा हुआ है और रोप फुली टाइट रहे तो जो हॉर्स की मूवमेंट होगी वो किस तरह की होगी जी? हॉर्स की मूवमेंट होगी सर्कुलर, यानी सर्कुलर ट्रैक पर ये मूव कर सकता है। रोप की लेंथ है 9 मीटर्स। ये जो रोप की लेंथ है 9 मीटर्स, ये इस सर्कुलर ट्रैक में क्या रोल प्ले करेगी जी? ये रोल प्ले करेगी रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक का। अब ये हॉर्स मूव कर सकता है सर्कुलर ट्रैक पर, यानी सरकमफेरेंस पर। हमें पूछा गया है कि अगर ये 70 डिग्रीज टर्न करे तो ये कितना मूव कर चुका होगा। 70 डिग्रीज जब ये टर्न करेगा तो ये अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट यानी 70 डिग्रीज स्टार्ट हुआ 0 से, और 70 डिग्रीज जब तक टर्न होगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा इसके सरकमफेरेंस पर। दिस इज द स्टोरी जो हमें सॉल्व करना है। हम ये तय कर चुके हैं कि जो लेंथ ऑफ द रोप है 9 मीटर्स वो रेडियस है, एंगल 70 डिग्रीज आ चुका। हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, सर्कुलर ट्रैक पर डिस्टेंस कवर्ड ये क्या होता है जी? हमारी स्टोरी में ये है लेंथ ऑफ आर्क, यानी एक खास आर्क जो उसने कवर की। हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10, एक्सरसाइज 9.1। Here length of rope, लेंथ ऑफ रोप जो उस घोड़े के साथ बंधी थी वो है हमारा रेडियस, और वो वैल्यू है हमारे पास 9 मीटर्स। एंगल टर्न्ड बाय द रोप and it is theta, it is 70 degrees. How far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degrees? ये लास्ट सेंटेंस जिससे हमें पता चला कि हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स हम इसे कह देते हैं। और ये हमारी इस फॉर्मूला के कंटेक्स्ट में ये क्या है? ये है एल, लेंथ ऑफ आर्क। ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है जी लेंथ ऑफ आर्क के लिए जी? आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन जरा थीटा को देख लें, थीटा गिवन है डिग्रीज में, जबकि हमारे इस फॉर्मूला की बेसिक कंडीशन है कि इसके लिए एंगल हमारा होना चाहिए रेडियन मेजर में। तो पहले हम इस एंगल को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर एक स्टूडेंट्स मैं बात बता दूं आपको, इस एक्सरसाइज का यूजुअली जब प्रॉब्लम कोई आता है एग्जाम्स में तो एंगल आमतौर पर जो प्रॉब्लम दिया जाता है वो डिग्रीज वाला ही दिया जाता है, और वेरी कॉमन मिस्टेक यही है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली वही एंगल यूज कर लेते हैं। इसीलिए मैंने 2 दफा रेड कलर में ये लिखा कि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ एंगल इज इन सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर। ये बात बार बार मैंने बताई। यहां पर एंगल को कन्वर्ट कर लेंगे हम रेडियन मेजर में। कन्वर्टिंग एंगल इनटू रेडियन मेजर, अब एंगल को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम जी? डिग्री से रेडियन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 70 इंटू पाई बाय 180। अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये इनफैक्ट अब रेडियन मेजर है। यहां पर अब डिग्री सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, 0 0 के साथ कैंसिल। वी हैव थीटा इज इक्वल टू
7 पाई बाय 18। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इस स्टेज पर ना करें, आपका एरर बढ़ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। एज डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स is equal to L, this is further equal to R into theta. Putting values, रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू थीटा की वैल्यू है 7 पाई बाय 18। यहां पर अगर हम सिंपली कैंसलेशन करें तो सिर्फ 9 और 18 की फिर कैंसलेशन होगी, लेकिन हमें एग्जैक्टली डिस्टेंस कवर्ड चाहिए, तो हम डेसिमल की हद तक चले जाएंगे। हम यूज करेंगे यहां पर कैलकुलेटर। नाइन मल्टीप्लाइड विद 7 मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ पाई सेव्ड इन द कैलकुलेटर डिवाइडेड बाय 18, वी हैव 10.995। 10.995 और हमारे पास यूनिट चल रहा है मीटर्स। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स। डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज आवर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 11। Statement is the pendulum of a clock is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degrees each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? यानी आसान अल्फाज में एक क्लॉक का पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स, कुछ इस तरह से। यहां पर सिर्फ आपको पेंडुलम दिखाया जा रहा है, क्लॉक नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। पेंडुलम की लेंथ 20 सेंटीमीटर्स। अब ये पेंडुलम जो मूव कर रहा है जिस तरह से, जरा देखें, ये जो इसकी मूवमेंट है, अगर ये कंप्लीट कर दी जाए, ये ऊपर टॉप पर ये बंधा हुआ है, वो पॉइंट कंसिडर होगा सेंटर। और अगर हम इसको रोटेट कर दें मुकम्मल तौर पर, आमतौर पर पेंडुलम वैसे इस तरह मूव नहीं करता, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि ये एक सर्कल का ही पार्ट है जितना ये मूव कर रहा है। इसकी जो लेंथ है पेंडुलम की 20 सेंटीमीटर्स, ये क्या कंसीडर होगी जी? ये उस सर्कल का रेडियस कंसीडर होगा। ये स्विंग कर रहा है 20 डिग्रीज ईच सेकंड। ईच सेकंड से मुराद हर सेकंड में, यानी एक सेकंड में 20 डिग्रीज ये मूव करता है। यहां पर मूवमेंट स्लो दिखाई गई है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये एक सेकंड में 20 डिग्रीज कवर करता है। हमें मालूम करना है कि एक सेकंड में ये कितना इसकी टिप ट्रैवल करती है। 20 सेंटीमीटर जो लेंथ है पेंडुलम की, वो हमने कंसिडर कर लिया कि वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। 20 डिग्रीज हमारे पास एंगल आ गया। टिप का डिस्टेंस कवर्ड हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा जी? ये होगा लेंथ ऑफ द आर्क। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जो टिप है वो एक आर्क बना रही है, हमें ये फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा और जरा एहतियात से सॉल्व कीजिएगा। इसमें एक छोटी सी बात है जिसके बारे में मैं बार बार आपको खबरदार कर चुका हूं। मैं बढ़ता हूं आप प्रॉब्लम नंबर 13 की जानिब। मैं जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं वो इनफैक्ट लॉजिकल सीक्वेंस है कि जिसके मुताबिक ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आने चाहिए। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 13 है, a circular wire of radius 6 cm is cut straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 cm. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. समझने के लिए देखिए, एक सर्कुलर वायर जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इस तरह से इस सर्कुलर वायर को काट कर सीधा कर दिया गया इस अंदाज में।
अब एक हुप है हमारे पास और जिसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। ये जो वायर हमने सीधी की है इसको हुप के सरकमफेरेंस के ऊपर बेंड कर दिया। ये जो हमने बेंड किया इसके ऊपर इस वायर को, इसकी वजह से हुप के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा, दिस इज द प्रॉब्लम। ये हमें सॉल्व करना है। अब आप जरा देख लें, इस प्रॉब्लम को यहीं पर हम प्लान कर लेते हैं। हुप का रेडियस 24 सेंटीमीटर है। हुप के सेंटर पर एंगल सबटेंड हमने कैलकुलेट करना है, यानी स्टोरी जो है वो असल हुप के ऊपर है। रेडियस हमारे पास आ चुका, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ द हुप ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जो टॉप पर जो हमने वायर बेंड की थी वो बेंड करने से बन रही है आर्क। इस आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, ये है असल इस प्रॉब्लम के अंदर काम करने वाला। ये जरा आप सोच लें। स्टोरी आपके सामने है। एक सर्कुलर वायर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसको काट कर सीधा किया गया है और सीधा करने के बाद उसको बेंड कर दिया गया हुप पर। लेंथ ऑफ आर्क का ताल्लुक जुड़ा हुआ है 6 सेंटीमीटर के सर्कुलर वायर से जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आपका दिमाग क्या कहता है? शाबाश जी, हमें काट कर हमने उसे सीधा किया है सर्कल को, तो हमें लेंथ ऑफ वायर चाहिए। लेकिन ये लेंथ ऑफ वायर ये कैसे फाइंड आउट होगी? शाबाश जी, लेंथ वायर की बुनियादी तौर पर किस तरह से, चलें मैं आपको थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं। अब हम फर्ज करते हैं कि ये है 6 सेंटीमीटर। इसको काट कर सीधा किया गया है। आप फर्ज करें हमने इसे यहां से काटा और इसे सीधा कर दिया कुछ इस तरह से। ये लेंथ हमें चाहिए क्योंकि ये लेंथ अगर हम कंसिडर करें कि ये हुप है, ये इसका सेंटर, इसके ऊपर हमने इसे बेंड करना है यहां पर। आप फर्ज करें कि ये कलर अगर मैं चेंज कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये इसके ऊपर इस तरह से बेंड कर दी गई वायर, इसके ऊपर बेंड कर दी गई। सेंटर पर एंगल सबटेंड ये हमें फाइंड आउट करना है, जबकि इसका रेडियस है 24। अब इस वायर की लेंथ हमें चाहिए क्योंकि यही बन रहा है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। अब वायर बनी है इसको काटने से। अब इसको काट कर हमने जब सीधा किया तो ये इनफैक्ट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये बेसिकली क्या है सर्कल के अंदर? जी, ये जो बाउंड्री के ऊपर हम सर्कल के ट्रेवल करते हैं इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। यस, आप में से कई लोग बहुत पहले सोच चुके हैं सरकमफेरेंस। हमें ये सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। इसका सरकमफेरेंस बनेगा लेंथ ऑफ वायर, और ये लेंथ ऑफ वायर बनी है लेंथ ऑफ आर्क, यानी सरकमफेरेंस लेंथ ऑफ आर्क है। आइए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर 6 सेंटीमीटर था। इनफैक्ट ये यहां पर गलती से मीटर्स लिखा गया, इट इज सेंटीमीटर्स। हमें गिवन है फर्दर रेडियस ऑफ हुप रेडियस ऑफ हुप को हम फाइनल कर चुके हैं कि ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला के रेफरेंस से आर है। दिस इज 24 सेंटीमीटर, इसको हमने आर डिनोट कर दिया। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल सबटेंडेड।
ये है हमारा मसला। हम सारी कहानी डिस्कस कर चुके हैं। हमें इस 6 सेंटीमीटर से, इस रेडियस से सरकमफेरेंस चाहिए, क्योंकि वो होगा लेंथ ऑफ वायर। एज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू circumference of circular wire, यानी ये है लेंथ ऑफ आर्क यानी L इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर वायर। रेडियस है इसका 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का क्या है? शाबाश जी, फॉर्मूला है 2 पाई r। पुटिंग वैल्यूज, L इज इक्वल टू 2 पाई, R की वैल्यू हमारे पास यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर है 6, तो ये आ गया 12 पाई, और इसे हम लिखेंगे सेंटीमीटर्स में। अब फाइंड आउट करते हैं हम एंगल सबटेंडेड। ऑन सेंटर ऑफ हुप, जस्ट एंगल सबटेंडेड ही लिख लेते हैं। एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू थीटा। फॉर्मूला हमारे पास L ओवर R। लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू 12 पाई ओवर R की वैल्यू रेडियस ऑफ हुप 24। कैंसलेशन, हमारे पास एंगल आ गया स्टूडेंट्स पाई बाय 2। सो कंक्लूड करते हैं आंसर, एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।